बिहार चुनाव में इस बार महागठबंधन ने एक नई रणनीति अपनाई है, जिसमें सीटों के चयन के साथ ही उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ की जाएगी। जी हां, जहां आरजेडी के नेतृत्व में गठबंधन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी सहयोगी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे। महागठबंधन की ओर से इस बार तय किया गया है कि वह न केवल सीटों को चिन्हित करेगा, बल्कि साथ ही साथ उम्मीदवारों का नाम भी तय करेगा। गठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने सहयोगी दलों से सीट के साथ साथ उम्मीदवारों का नाम देने को भी कहा है। आरजेडी के इस फैसले पर सहयोगी दलों ने अमल भी करना शुरू कर दिया है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 76 सीटों पर दावेदारी पेश की है और इसके साथ ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी सौंप दी है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने भी 60 सीटों पर दावा किया है, लेकिन केवल आधी सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम सुझाए हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में नई सहयोगियों की एंट्री भी लगभग तय मानी जा रही है। दरअसल वाम दल यानी कि भाकपा माले, भाकपा और माकपा ने 40 सीटों की मांग की है और अपनी सूची आरजेडी को सौंप दी है। इसके अलावा गठबंधन में दो नए सहयोगी दलों यानी कि पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल हो सकती हैं, जहां इन दोनों दलों को 6 से 8 सीटें मिलने की संभावना है और आरजेडी इनमें भी सीटों के साथ उम्मीदवारों के नाम मांग रही है। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने लिए कम से कम 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। पार्टी ने न केवल सीटों का चिन्हित करना शुरू कर दिया है, बल्कि अपने उम्मीदवारों के चयन पर भी मंथन शुरू कर दिया है। गठबंधन की रणनीति के प्रत्येक सीट पर जीत की संभावना को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जाए। इसके लिए यह भी विचार किया जा रहा है कि अगर किसी सीट पर किसी खास उम्मीदवार से जीत की संभावना अधिक है, तो उसे गठबंधन के किसी अन्य दल के सिंबल पर भी मैदान में उतारा जा सकता है। महागठबंधन की रणनीति जीत को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सभी सहयोगी दलों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। कई सीटों पर एक से अधिक दलों की दावेदारी सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में गठबंधन के शीर्ष नेता आपस में बैठकर यह तय करेंगे कि कौन सी सीट किस दल को दी जाए और किस उम्मीदवार को टिकट मिले। इस प्रक्रिया का एक बड़ा लाभ यह होगा कि चुनाव की घोषणा के बाद महागठबंधन चरणबद्ध तरीके से सीटों और उम्मीदवारों की संयुक्त घोषणा कर सकेगा। इससे जनता के बीच गठबंधन की एकता का संदेश जाएगा, जो चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बिहार की सियासत में इस बार महागठबंधन का यह दाव कितना असरदार साबित होगा, इसका फैसला चुनावी नतीजे ही करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, गठबंधन ने अपनी रणनीति में बदलाव कर मतदाताओं तक मजबूती और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। सीट और उम्मीदवार की घोषणा एक साथ करना न केवल समय बचाने वाला कदम है, बल्कि ये विरोधियों को भी सीधे चुनौती देने वाला है। अब देखना होगा कि जनता इस नई रणनीति को कितना स्वीकार करती है और क्या ये महागठबंधन को सत्ता की राह दिखा पाती है या फिर नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।